हुकूमत ने पीटीवी की माहाना लाइसेंस फीस बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। पहले 35 रुपए चार्ज किए जाते थे, अब आपके बिजली के बिल्स में 100 रुपए लग के आएंगे पीटीवी की लाइसेंस फीस की मद में। तो अपने एनालिस्ट से भी पूछ रहे हैं कि जी ये जो फैसला है क्या दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। जनरल कमेंट भी कर सकते हैं। भट्टी साहब, अब आपने इर्तुरुल देखना है तो फिर आपको 100 रुपए तो देने पड़ेंगे। नहीं, मैंने अल्लाह का फजल से मैं उन लोगों में से हूं कि जिन्होंने अभी एक किस्त भी नहीं देखी, जिनको ये भी पता नहीं है कि इसकी कितनी किस्तें हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, दूसरी बात यह कि वो पिछले सवाल का एक जुमला के तरीके इस्तेकाक आनी चाहिए, और लेकिन होना हमाना कुछ नहीं, मगर लेकिन वजीर से इस्तीफा लेना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, JIT या कोई इंक्वायरी कमीशन बनाकर जो टेस्ट करे इनको कि ये इन्होंने ये क्यों किया। अच्छा, 35 रुपए बढ़ाकर, सवाल पर आ जाए, 35 रुपए बढ़ाकर 100 रुपए, मतलब पहले 7 अरब महाना पीटीवी हमसे ले रहा था, अब 21 अरब रुपए महाना लेगा, और अगले साल इंशाल्लाह 150 रुपए महाना होंगे। और अब अंदाजा करें कि तब्दीली सरकार जिसका एजेंट, अच्छा सालाना महाना या सालाना ये आप पे डिपेंड कह दिया है, तो अब मैं सालाना कह रहा हूँ, आप पे सारा कुछ होगा। अच्छा, अंदाजा करें तब्दीली सरकार जिसका मेन एजेंडा इदारा जाती रिफॉर्म्स था, और इसका वादा था कि वो पीटीवी को BBC की तर्ज पर बनाएंगे। अब BBC तो नहीं, इसको लीरो लीर कर दिया है, और इस यानी अब क्या करें, रो के तंग आ गए हैं, कहानियां सुना के मजर साहब मुस्कुरा छोड़ते हैं। इस मुल्क में 2 साल में 22 अरब के इलेक्ट्रिक ने मुनाफा कमाया है, और जो के इलेक्ट्रिक कराची के साथ कर रही वो आपके सामने। अच्छा, वो यही कहते हैं, वो बेचारे कहते हैं अब मुस्कुराने के अलावा क्या करूं, पूछ लेते हैं ना मजे साहब से। मजे साहब नहीं, एक सेकंड क्यों, रूजवेल्ट होटल मुझे बताइए, मेरा बड़ा फेवरेट है, ट्रंप ने खरीदना था, मैं और ट्रंप दोनों बोली में शामिल थे। अच्छा, रूजवेल्ट होटल ने आज खबर पड़ी है, गुज़श्ता 4 सालों में 4 अरब 68 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया है, और 90 लाख डॉलर टैक्स दिया, और हम इस होटल को बेच रहे थे। भट्टी साहब पहले ये बताएं ना, जिसने इर्तुरुल नहीं देखना वो क्या सोना चांदी के 100 रुपए दे। मजर अब्बास साहब, ये अर्तुगरुल उस रोजवेल्ट होटल में पीटीवी लगाकर भी तो देखा जा सकता है। ये बहुत अच्छी सजेशन है मजर साहब, रोजवेल्ट होटल में आप लगा दें पीटीवी। जी देखिए, आज भट्टी साहब बिल्कुल शाहिद आफरीदी की तरह खेल रहे हैं, उन्हें ये अंदाजा ही नहीं है कि वो ये शॉट किस तरह है इसमें। देखिए, आज ही उन्होंने सिर्फ यही नहीं किया, आज एक और फैसला हुआ कि जी दवाओं की कीमतों में 7 से 10% इजाफा। अभी हमें उस दवाओं की जो पिछला एक स्कैंडल था उसके बारे में आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, और फिर दवाओं की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। पीटीवी वो मैं क्यों दूं 100 रुपए, और इनमें 400 वो दवाइयां हैं जो जान बचाने वाली हैं। जी हाँ, पीटीवी इन रिटर्न मुझे क्या दे रहा है, यानी पहले तो आप ये बताएं, वजीर आजम के मंशूर में भी था, उनके प्रोग्राम में भी था, उनके मुसलसल बयानात भी थे। 2 चीज़ें वो बड़े वादे तौर पे कहते थे कि इस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को ख़त्म हो जाना चाहिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, और ठीक कहते थे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन है, लेकिन अब वो डिसइंफॉर्मेशन उनको सूट करती है। अब पीटीवी का कोई लॉजिक बताएं कि पीटीवी के 35 रुपए से 35 रुपए भी मुझसे क्यों लिए जाते हैं, 35 रुपए से आप 100 रुपए क्यों कर रहे हैं। आप बताएं कि आपने ऐसी क्या तब्दीलियां की हैं जिसकी बिना पे जो है वो 100 रुपए दिए जाए, और फिर ये बिल 100 रुपए दिए जा रहे, ठीक है, अलग से क्यों नहीं आता। ठीक तो है, मेरा ख्याल है लोगों के साथ इन कीमतों को वापस लेना चाहिए। सिर्फ एक बात जो पिछले सवाल में आपका पॉइंट आ गया मज़र साहब, महमल से जानते हैं उनकी राय। चाहिए सच और झूठ कौन बोल रहा है। महमल, झूठ वही बोलता है जिसको सच का पता हो। जी देखिए अलीना, ठीक है, देखिए अलीना, मेरे ख्याल में ये फैसला दुरुस्त नहीं है। फैसला तब दुरुस्त होता अगर वाकई ही ये 100 रुपया देने से पीटीवी का रिवाइवल हो जाता। फैसला तब दुरुस्त होता अगर पीटीवी BBC की तरह का तर्ज अमल पे उस तरह का मॉडल होता, तो हम जरूर इसको कहते कि 100 रुपया क्या ज्यादा बेशक ले लो। देखिए जिस तरह भट्टी साहब ने बात की, 7 अरब मिलते थे इनको, 35 रुपए जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से रिलेटेड है ना, ये जिनको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उनमें है ही है 35 रुपए, अब 100 रुपए हो जाएगा, तो आप समझ लें कि अब 20-21 अरब जो है वो इनको जाएगा, आप उससे अगर जर्ब दे लें। ये डॉन की जनवरी की स्टोरी थी, तब से प्रपोजल पिछले साल से कंसिडर हुआ है। अच्छा, अब इसके अंदर मसला क्या है? बिल्कुल, पिछले पूरे साल में जो जितने प्राइवेट न्यूज चैनल्स हैं, टीवी चैनल, उनका था 38 अरब रुपया एड रेवेन्यू उनका था।
पीटीवी को आवाम से ही 20-21 अरब मिल जाएगा, यानी वो 100 से ज्यादा चैनल्स है जिनका 38 अरब रेवेन्यू था। और एक पीटीवी जो कि आप कह लें कि उसको 20-21 अरब मिल जाएंगे, तो वो कहाँ जाएगा? कोई स्पेसिफिक बिजनेस प्लान है? हमें बता दें। फवाद चौधरी साहब जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने चौथे महीने में पीटीवी को लिखा था कि मुझे बताएं आपका, उन्होंने कहा मुझे बताएं आपका बिजनेस प्लान क्या है, मैं आपको बिजनेस प्लान क्या है। बेनजीर से उनका कमेंट जानते हैं, ठीक है? आपको भी नहीं लगता कि जस्टिफाइड है 100 रुपए? अनीना, सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि जो करते धरते हैं पीटीवी के, वो मुशर्रफ के वक्त भी वही थे, नून के टाइम भी वही थे, पीपल्स पार्टी के टाइम भी वही थे, पीटीआई के टाइम भी वो थे। तो मुझे बताएं, अगर रिवाइवल पिछले 15 साल में नहीं आ सका, अब क्या रिवाइवल होगा इस 100 रुपए से? अब क्या रिवाइवल होगा? ठीक है जी, बेनजीर। लीना, जब बजट आया था साल का, तो हमें हुकूमत ने कहा था कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया हमने। तो ये तो एक तरह का टैक्स ही है ना, आपके बिजली के बिल में आ जाएगा, आपको देना पड़ेगा, कुछ हो ही नहीं सकता इसका। और वो भी एक पेंडेमिक के दौरान, जहाँ पे लोगों के पास जॉब्स ही नहीं है, किसी की सैलरी कम हो रही है। और दूसरी तरफ ये देखें, कॉन्ट्रडिक्शन देखें कि जो प्राइवेट मीडिया चैनल्स हैं जो काम कर रहे हैं और अच्छा क्वालिटी का काम कर रहे हैं, उनके लिए आपने काम करना मुश्किल कर दिया, एड्स रोक के। उनके जो सहाफ़ी काम करना चाहते हैं, उनके लिए आपने काम करना मुश्किल कर दिया। रोज़ मैं मेरे ख्याल से कोई 2 महीने से कोरोना वायरस पे काम कर रही हूँ, और रोज़ मुहिम चलती है सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कि ये फ़ेक न्यूज़ है, ये फ़ेक न्यूज़ रिपोर्ट करते हैं, इनको रिपोर्ट करें। अब एक कमेटी भी बन गई है जो FIA के में आपकी कंप्लेंट कर देगी। जो सहाफ़ी काम करना चाहते हैं, जो मीडिया चैनल्स काम करना चाहते हैं, उनको आप काम नहीं करने देते। यहाँ पे आपने लाइसेंस बढ़ा दी PTV की, किस लिए? क्या है उनकी परफॉर्मेंस? मज़े साहब बिल्कुल सही पूछ रहे हैं, क्यों हम दें 100 रुपए PTV को? ठीक है, मतलब इसमें भी यूनानिमस डिसीजन है हमारे पैनलिस्ट का कि कोई वैल्यू नहीं है उसकी जो हम 100 रुपए 35 से अब 100 रुपए दे रहे हैं, वो जस्टिफाइड नहीं है किसी भी तरह। इसी पर हम अपना प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। आपसे इंशाल्लाह पीर को मुलाकात होगी नए सवालात के साथ। फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा।